चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का आज तीसरा विस्तार हुआ। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन ने आज मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में ऐसे 15 साल बाद हो रहा है जब बिना विधायक बने ही किसी को मंत्री बनाया गया हो। इससे पहले साल 2006 में मधुकोड़ा सरकार में भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि मधुपुर सीट से विधायक और तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का पिछले साल 3 अक्टूबर को निधन हुआ था, जिसके बाद से ही मधुपुर सीट खाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले हफीजुल अंसारी जो हैं वो यहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको साथ ही बताएं कि मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही सदन का सदस्य बनना पड़ता है। में बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या खास मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हफीजुल हसन से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने खास बात की। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में हफीजुल हसन को जगह मिल गई है। उन्होंने मंत्रिपरिषद में शपथ ग्रहण कर ली है और शपथ ग्रहण के साथ हमारे साथ हफीजुल जी है। हफीजुल जी, आपके पिता ने जो कार्य अधूरे छोड़ दिए हैं उसे पूरा करने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? बहुत काम है, रोड है, नाला है, पुल है, पुलिया है, बहुत आशा है सब हम लोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपके मंत्री बनने से चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो गया है, मजबूत हो गए आप, ऐसा है? अब वो तो जनता पर है, जनता जो करेगी। आपकी लड़ाई है बीजेपी से? बीजेपी पहले से चुनाव किसी से तो लड़ाई होगा, बीजेपी से लड़ाई है आपकी? किसी से लड़ाई तो होगा, लेकिन जीत हम लोग का सुनिश्चित है। चलिए, लड़ाई तो जरूर होगी, लेकिन हफीजुल कह रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी और संभवतः जेएमएम ने या फिर अगर हम कहें हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा दाव इसी बात को, इसी राजनीति को ध्यान में रखकर खेला है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मंत्रियों की फौज में एक और नियुक्ति हो गई है। सरकार लोगों की भावना और विचार के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। सरकार राज्य के लोगों के भावना और उनके विचारों के साथ आगे बढ़ने में आज का ये निर्णय, आज का ये पहल और मजबूती देगा। कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये जेएमएम का बहुत बड़ा दाव है। देखिए, ये तो आप लोग आकलन करेंगे, ये आप लोगों का विशेष अधिकार है। हमने राजनीतिक और अपने विवेक के अनुसार और जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया है और उसके साथ हम लोग आज जिसको राज्यपाल महोदया ने मोहर भी लगा दिया है और निश्चित रूप से हर ये निर्णय को आप जो संज्ञान आप लोग दे रहे हैं वो आप लोग का विशेष अधिकार है। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हफीजुल हसन के मंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि हफीजुल अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। पहले से जानता हूं, एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति हैं। इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होने से सरकार की गति और बेहतर हो जाएगी और मैं शुभकामना देता हूं उनको कि जैसे इनके पिताजी पूरे झारखंड में लोकप्रिय थे, अपने कामों से ये उसी तरह से लोकप्रियता हासिल करें।
लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स की ओर से लालू की मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई और रिम्स निदेशक से इसके लिए शो कॉज किया। कोर्ट ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा कि 2 बार आदेश के बाद भी अदालत को रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं कोर्ट ने कहा कि लालू को बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट क्यों किया गया है, इसका पता मेडिकल रिपोर्ट से ही चलेगा। अदालत ने रिम्स निदेशक को अंतिम मौका देते हुए लालू की रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में जेल आईजी से जेल से बाहर इलाज करा रहे कैदियों की सुरक्षा से संबंधित एसओपी की जानकारी मांगी थी। माननीय उच्च न्यायालय में आज आईजी प्रिजन्स की तरफ से अपना रिपोर्ट दाखिल किया गया, जहां ये बताया गया कि एक जो प्रपोज्ड एसओपी भेजा गया था वो प्रोविजनली अप्रूव्ड हो गया है और जेल मैनुअल में जब तक ये जेल मैनुअल में अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक ये प्रपोज्ड एसओपी लागू रहेगा। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने रिम्स की तरफ से रिपोर्ट की चर्चा की कि अभी तक रिम्स की तरफ से रिपोर्ट नहीं उपस्थित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि रिम्स की रिपोर्ट की एक प्रति सरकारी अधिवक्ता को प्राप्त हो चुकी है। किसी कारणवश ये रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट में नहीं दाखिल हुई होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने रिम्स के डायरेक्टर से एक रिपोर्ट की कॉपी मांगी है और प्लस ये भी कहा है कि वो एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों पिछले 2 डेट से रिपोर्ट नहीं दाखिल किया जा रहा है कोर्ट में। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया गया है। नौकरानी ने यह हमला किया है। रॉड से हमला करने के बाद खुद भी फंदे में झूलकर नौकरानी ने अपनी जान दे दी। बरियातू थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं, जहां से सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरानी ने सबसे पहले घर में मौजूद बुजुर्ग और बच्चे पर लोहे की रॉड से हमला किया। ये देखिए, यही वो नौकरानी है, किस तरीके से बुजुर्ग और बच्चों की लोहे की रॉड से पिटाई कर रही है। नौकरानी ने रॉड से हमला किया है और पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी ये पंखे से झूलकर अपनी जान इसने दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सनसनीखेज मामला रांची से सामने आया। नौकरानी की करतूत जरा देखिए, किस तरीके से वो बच्चे को पीटे जा रही है। उसके हाथ में लोहे का रॉड है और इसी से ताबड़तोड़ बच्चे की पिटाई कर रही है। या इसकी मानसिक दशा ठीक थी? आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रही है? और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद ये नौकरानी जो है, ये जो महिला आपको नजर आ रही है, फंदे से झूलकर इसने जान दे दी। और इसकी मंशा को देखकर देखिए, एक बच्चा तो इसके हाथ से चढ़ गया, लेकिन दूसरा भागने में कामयाब रहा। इस नौकरानी का काम था घर में साफ सफाई करना, खाना बनाना, लेकिन पता नहीं आज क्या फितूर इसके सर पर सवार हुआ। लोहे की रॉड लेकर ये हमलावर हो गई और बच्चों की पिटाई शुरू कर दी और उसके बाद खुद फंदे से झूलकर इसने जान भी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के टेलीविजन स्क्रीन पर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है। रांची के फार्म हाउस में माही की तस्वीर खेत से मटर तोड़कर खाते वक्त कैद हो गई। फार्म हाउस में धोनी ने मटर की खेती की है। आपको बता दें कि माही को सब्जियों में मटर बेहद पसंद है। गर्मी में गुमला में पानी की समस्या नहीं हो, इसके लिए पीएचईडी विभाग ने क्या तैयारी की है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। पहुंचे हैं गुमला का जो मेन पंप हाउस है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, बुग्गू पंप हाउस, और यहीं से नागखरी नदी से, कोयल नदी से यहाँ जो पानी आता है उसकी सप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम जब शुरू होने वाला है, वैसे में लोग कहीं ना कहीं जो कर्मी है वो पूरी तैयारी में लग गए हैं और कैसे लोगों को निर्बाध रूप से यहाँ पर जलापूर्ति की जा सके उसकी तैयारी की जा रही है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि पिछले बार चाहे जो अन्य समय में जो जिस तरह परेशानी होती है वो परेशानी ना हो सके, उसको लेकर पंप हाउस में पूरी तैयारी की जा रही है। जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें खराबी आ सकती है उसको ठीक ठाक किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिन रात कर्मी लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कर्मियों की जो ईमानदारी है और काम करने की जो क्षमता है वो पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। ये यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है जिन लोगों द्वारा लगातार यहाँ पर मेहनत किया जा रहा है। का सीजन आ रहा है, मशीन सबको ठीक ठाक अभी कर रहे हैं। पूरा गर्मी का सीजन में पानी हम लोग
दे सकते हैं। क्या क्या ठीक करते हैं आप लोग? मशीन वगैरह का भी ठीक ठाक, फिल्टर वगैरह का ठीक ठाक कर रहे हैं अभी। तो गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पूरा ही तैयारी कर रहे हैं। जितना भी सामान है सबके ठीक ठाक करा थे। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। पलामू के मेदिनीनगर में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। हर साल गर्मी के आते ही यहां के लोग पानी के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते हर साल ऐसी स्थिति बन जाती है और उनके हालात का जायजा लिया है सहयोगी नीलकमल ने। हर साल गर्मी आते ही मेदिनीनगर शहरवासी पेयजल संकट से जूझने लगते हैं। इस बार क्या तैयारी है, हम जानने के लिए पहुंचे हैं मेदिनीनगर के पंपूकल। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यही वो जो मेदिनीनगर शहर का जलापूर्ति यहीं से होती है। ये बेलवा टिकर स्थित पंपूकल का ये प्लांट है। यहीं से जो है शहरवासियों को पेयजलापूर्ति होती है। मोटर और मशीनें लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहीं से पानी जो है सप्लाई होता है। मगर आपको बता दूं कि मात्र अभी 2 मोटर जो है यहाँ काम कर रहे हैं। कई मोटर जो हैं अभी ख़राब पड़े हैं। और यहाँ आपको बता दूं कि बिजली की समस्या लगातार होती है जो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं कि कई मशीनें यहाँ की हैं जो अभी तक ख़राब पड़ी हैं। देख सकते हैं कि पानी जो है यहाँ से सीधा नदी से उठाया जा रहा है, ट्रेंच खोदकर यहाँ से उठाया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। आप देख सकते हैं कि नदी में 2 कुआं बने हुए थे जो पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई सालों से ये क्षतिग्रस्त है। इसकी सफाई नहीं होती है। तो अभी मोटर की क्या स्थिति है? मोटर तो हमारा 2 चलते और में है और तो खराबे है। कितना खराब है? 3 मोटर है। लेकिन अभी गर्मी शुरू होने वाला है तो ज़्यादा को पानी का क्वांटिटी सप्लाई, तो मोटर अगर ठीक नहीं होगा तो कैसे ठीक करेंगे आप? वो तो पदाधिकारी लोग ने ठीक कराएगा। अभी तक तो कोई तैयारी हुआ नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार गर्मी में कैसे शहरवासियों को समुचित पानी मिल पाएगा। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। गढ़वा में भी गर्मी से पहले ही पेयजल संकट शुरू हो गया। शहर की लाइफलाइन दानरो और सरस्वतिया नदी सूखने के कगार पर है। गर्मी में नहीं, ठंडा में भी पानी का समस्या बहुत ज़्यादा गढ़वा में है और धर्मशाला एक सहारा है। हमारा घर यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, लेकिन घर में बोरिंग बहुत पहले हुआ था। 200 फीट बोरिंग जवाब दे दिया, 200-300 फीट वाले बोरिंग तो जवाब दे दिया। लेकिन यहाँ गंगा माई का आशीर्वाद है कि यहाँ से हमारा ठंडा, गर्मी, बरसात सभी मौसम में यहाँ से काम चलता है। गर्मी से पहले ही हम लोग लगता है कि 32 वाटर टावर बनाए गए हैं गढ़वा शहर के अंदर, जिससे करीब 40% आबादी को पानी उससे हम लोग दे रहे हैं। आगे रिपेयरिंग के लिए हम लोग का रिपेयरिंग गैंग अभी तो चल रहा है। आज तक है 100 डिवीजन में एक गैंग चल रहा है और अप्रैल से हम लोग प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक गैंग रखेंगे। सरायकेला में भी पेयजल संकट है। ग्रामीण इलाकों में चापाकल खराब हैं और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। पाइप जो चापाकल बंद है उसका मरम्मती के लिए टेंडर कर। अभी कितने चापाकल खराब है और अभी क्या स्थिति? अभी नॉर्मल तो हम लोग को जो आंकड़ा है 400 के आसपास का खराब है, उसका मरम्मती हो जाने टेंडर हो गया है। पाकुड़ में सर्दी खत्म होने के साथ ही लोगों को पेयजल संकट की परेशानी सताने लगी है। नगर में नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं होती है, वहीं ग्रामीण इलाकों के चापानल गर्मी से दम तोड़ रहे हैं। पाकुड़ में ठंड अंतिम पदान पर है और गर्मी की आहट शुरू हो गई है और गर्मी की आहट शुरू होने के साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है पाकुड़ जिले के लिए वह पेयजल की समस्या है। और पेयजल के तहत अगर पाकुड़ जिले की बात करें तो नगर में जो मुख्य पथ है उसके उत्तर की दिशा में 6 मोहल्ले ऐसे हैं जहां ड्राई जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि काफ़ी परेशानी होती है गर्मियों के दिनों में। साथ ही अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में चापानल सभी जगह लगा हुआ है। पहाड़ और पहाड़ के ढलानों में भी लोग रहते हैं, वहाँ भी चापानल लगा हुआ है। जो कई चापानल आज के डेट में भी बंद है और कई चापानल पानी तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन गर्मी ज्यों ही बढ़ती है पानी का लेयर नीचे चला जाता है और
पानी देना बंद हो जाता है। ऐसे भी देखने को मिलता है कि पूरा परिवार चापानल को चला रहा है ताकि कुछ पानी निकले और घर ले जाया जा सके। सबसे ज़्यादा परेशानी पहाड़ में रहने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया और पहाड़ के ढलान पर रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को झेलनी पड़ती है। यानी गर्मी के दिनों में झरना कूप पर उन्हें डिपेंड होना पड़ता है, जो 2 से 3 किलोमीटर पानी ढोने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन विभाग की अगर माने तो विभाग हमेशा यह कहती है कि चापानल को ठीक किया जा रहा है और पानी के पीने की जो समस्या है या पानी की समस्या है उसको दूर किया जाता है और हर वर्ष उसी तरह से गर्मी गुजर जाता है। अगर बीच बीच में बारिश हुई तो लोगों को राहत मिलती है, अगर बारिश नहीं हुई तो लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। यानी एक तरह से कहे तो गर्मी के दिनों में पानी लाना उनके दिनचर्या का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। मजदूरी करे या ना करे लेकिन पानी उन्हें दूर से लाना पड़ता है। देखने वाली बात होगी कि सरकार और जिला प्रशासन इस पर कब तक गंभीर हो पाती है और जो शहरी जलापूर्ति योजना है, ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, जो कछुए गति से चल रहा है, उसको कब तक चालू कर पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।